अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है। अच्छा, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोरियन लैंग्वेज, बिल्कुल बेसिक चीज़ों से। कोरियन लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, मतलब कि जो ABC है, उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। कोरियन लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स को बोलते हैं हंगल। ठीक है, हंगल बोलते हैं कोरियन लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स, जिसे आप ABC बोलते हो। ठीक है, इंग्लिश में ABC होता है और कोरियन के अंदर हंगल होते हैं। हंगल टोटल 4 तरह के होते हैं। एक वावल्स, एक डबल वावल्स, एक कॉन्सोनेंट और एक डबल कॉन्सोनेंट। आज हम सिर्फ वावल्स करेंगे। ठीक है, टोटल 10 वावल्स होते हैं कोरियन लैंग्वेज में। अच्छा, हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि वावल्स किसे बोलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वावल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अच्छा, वावल्स वो वर्ड होते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो किसी भी जुमले को कंप्लीट करने के लिए यूज़ होते हैं। इंग्लिश के अंदर अगर आप कोई छोटे से छोटा भी वर्ड लोगे जिसका कोई मायने हो, उसके अंदर वावल्स लाजमी यूज़ हुए होंगे। ये 5 में से एक अल्फ़ाबेट लाजमी हर वर्ड के अंदर आ जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमने हंगल लिखा है, हंगल में भी ए और यू यूज़ हुआ है। वावल के अंदर ओ, ई यूज़ हुआ है। ये जो वावल्स है ना, 5 वर्ड, आप कोई छोटा से छोटा वर्ड भी लोगे, कोई नाम कुछ भी, उसके अंदर इन पांचों में से एक वर्ड लाजमी यूज़ हुआ होगा। ठीक है, कोई भी वर्ड, दिस, इज़, आर, एम, कुछ भी, हर चीज़ के अंदर एक ना एक वावल लाजमी यूज़ हुआ होता है। इसके बगैर जो है कोई भी लैंग्वेज मतलब कंप्लीट नहीं हो सकती, कोई वर्ड कंप्लीट नहीं हो सकता। जुमला तो एक अलग चीज़ होती है, पूरा जुमला। एक छोटा सा वर्ड जो है ना, वो भी कंप्लीट नहीं होता वावल्स के बगैर। कोरियन के भी वावल्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वावल्स कोरियन के हैं टोटल 10 हैं। मैं साथ साथ बता भी देता हूँ। इसको बोलते हैं आ। फिर आता है जी या, ओ, आ, या, ये, ओह, ये, यो। ठीक है, इसके साथ मैं अभी ऊपर उर्दू भी लिख देता हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। आ, या, उह, युह, ओ, यो, ऊ, यू। इसके बाद एह, ई। ठीक हो गया, ये सारे वावल्स आ गए हैं। मैं इनके साथ ना इनकी उर्दू भी लिख देता हूँ ताकि स्टार्ट के अंदर याद करने में आसानी हो जाए। आ, या, उह, युह, ओ, यो, ऊ, यू। एह, ई। ठीक हो गया जी, टोटल 10 वावल्स हैं। मैं रीड करवा देता हूँ और इसके बारे में एक आध चीज़ जो है वो आपको मैं और बता देता हूँ। सबसे पहले आ, या, उह, युह, ओ, यो, ऊ, यू, इह, ई। आ, या, उह, युह, ओ,
जो, ऊ, यू, इह, ई, आ, या, उह, युह, ओ, यो, ऊ, यू, इह, ई। टोटल 10 वावल्स हैं और ये वावल्स आपको इस तरीके से याद होने चाहिए कि इनकी जो सीक्वेंस है ये ऊपर नीचे भी हो जाए बेशक, और आपको इसकी उर्दू ऊपर ना लिखी हो, पढ़ने भी आते हों और बोलने भी आते हों। ठीक है, दोनों चीज़ें। आ, या, उह, युह, ओ, यो, ऊ, यू, इह, ई। अब इसके अंदर किसी भी वर्ड के ऊपर हाथ रखें तो आपको पता हो, मतलब ये यू है, ये यो है, ये युह है, ये या है, ऊ, ओ, इह, या, उह, ओ, ऊ। मतलब आप रैंडम किसी पे भी उंगली रखें और आपको फ़ौरन ये याद हो जाए, आपके माइंड के अंदर आ जाए कि ये वर्ड कौन सा है। ठीक है, इस तरीके से आपने इनको याद करना है। टोटल 10 हैं, ये 10 लाजमी याद करने हैं। अच्छा, इसके अंदर एक छोटी सी जो चीज़ है वो और भी है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ये इस तरीके से लिखे हैं, इसका लिखने का जो तरीका है वो एक और भी होता है जो मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताऊँगा। इधर मैं एक दफ़ा आपको लिख के दिखा देता हूँ। लेट सपोज हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। आ, या, ओ, उह, युह, ओ, यो, ऊ, यू, इह, ई। ठीक है, ये जो हैं ये इस तरीके से भी लिखे जाते हैं और इस तरीके से भी लिखे जाते हैं। और ये इसका जो साथ अंडा लगा हुआ है ना, ये बेसिकली एक कॉन्सोनेंट है जिसकी कोई आवाज़ नहीं होती। ये मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके डिटेल से समझा दूंगा। वैसे बेसिकली वावल्स ये है इसकी जो ओरिजिनल शक्ल है, लेकिन ऐसे भी ये वावल ही है और इसको पढ़ेंगे भी इसी तरह। थोड़ा सा आगे जाके जब आपकी चीज़ें जो है ये अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी डिटेल और बता दूंगा। ठीक है, अब टोटल 10 वावल्स हैं आज के सबक के अंदर और एक और वर्ड है जो मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये वर्ड है अन्योंग हासेयो। अन्योंग हासेयो, अन्योंग हासेयो, अन्योंग हासेयो, अन्योंग हासेयो। इसका मतलब होता है हेलो। ठीक है, हेलो। अन्योंग हासेयो इसका मतलब होता है हेलो। ठीक है, कोरियन के अंदर अगर आप किसी को हेलो बोलते हैं, हाय बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं तो कोरियन में वो अन्योंग हासेयो होता है। ये आपने ऐसे ही सिर्फ इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो याद कर लेनी है कि थोड़ा बहुत बोलें या सुने तो आपको ये समझ आ जाए कि इसका मतलब हेलो है। ठीक है, अन्योंग हासेयो, हेलो। इसके बाद वावल्स एक दफ़ा मैं आखिरी दफ़ा रिपीट करवा देता हूँ। आ, या, उह, युह, ओ, यो, ऊ, यू, इह, ई। ठीक हो गया, और अन्योंग हासेयो, हेलो। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। ये अच्छे तरीके से याद करना है और हर वावल के ऊपर आप फिंगर रखते जाएं। जिस तरीके से ABC लिखी हो और हम किसी भी वर्ड पे उंगली रखें तो आपको माइंड में सोचना नहीं पड़ता कि ये कौन सा वर्ड है। तो इसी तरह आपका इस
इनके साथ भी होना चाहिए, जिसके ऊपर उंगली रखो आपको फ़ौरन पता चल जाए ये कौन सा वर्ड है, सोचना ना पड़े। बाकी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।